नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि यदि 4 भाई की संपत्ति है, 4 भाई की ज़मीन है और वह ज़मीन आपकी पुश्तैनी ज़मीन है, पैतृक संपत्ति है, तो आपके बड़े भाई द्वारा या चारों भाइयों में से किसी एक भाई के द्वारा उस संपूर्ण भूमि का जमाबंदी अपने नाम से पूर्व में करा लिया गया, क्योंकि वह अन्य 3 भाइयों से कुछ अधिक चालाक थे। तो इस तरह के चालाक व्यक्ति या तो गुजर चुके हैं या फिर जीवित भी हैं, और यदि गुजर गए हैं तो ऐसी परिस्थिति में उन भाइयों द्वारा जो पूर्व में सभी चारों भाइयों के बीच ज़मीन का बंटवारा हिस्सा बराबर किया था और तब से आज तक उस पर चारों भाई खेतीबाड़ी करते चले आ रहे हैं। परंतु उस जमाबंदी रैयत के गुजर जाने के बाद चूँकि उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कोई पंचनामा बंटवारा नहीं है, इसलिए जमाबंदी रैयत के जो वारिसान हैं अर्थात जो भाइयों के पुत्र हैं, तो उनके द्वारा अब शेष 3 भाइयों की ज़मीन पर उनके द्वारा की जा रही खेतीबाड़ी पर आपत्ति कर रहे हैं और विवाद कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि 3 भाई जानकार नहीं हैं तो जानकारी के अभाव में वह इस बात को मान्यता दे रहे हैं कि जो जिस भाई की ज़मीन उनके नाम से हो गई है वह जमाबंदी रैयत हैं, तो उनके पुत्रों के द्वारा, उनके वारिसान के द्वारा अन्य शेष भाइयों को अर्थात 3 भाइयों को जो फसल बंटवारा करके दिया जा रहा है, तो उसे वह ऐसा मान रहे हैं कि वह जमाबंदी रैयत के वारिसान के द्वारा या जमाबंदी रैयत के द्वारा प्रसाद स्वरूप है। परंतु ऐसा नहीं है। जानकारी के अभाव में समाज में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को मान रहे हैं कि उनके नाम से जमाबंदी है तो इसमें मेरा हिस्सा नहीं भी हो सकता है। परंतु समय बदल चुका है। मैं आप सभी को इस तरह की जानकारी दे रहा हूं कि समाज में ऐसे जो पीड़ित लोग हैं वह आगे आएं और इसमें आपको भी हिस्सा मिलेगा। मैंने पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से कई बार बता चुका हूं कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भूमि का जमाबंदी करा लिया गया है, काफ़ी लंबे समय से उनके नाम से जमाबंदी चल रहा है, तो इसका तात्पर्य कदापि ऐसा नहीं है कि वह असल भूस्वामी हैं। हो सकता है कि फर्जी पेपर के आधार पर या फर्जी तरीके से उन्होंने अपने नाम से संपूर्ण भूमि का जमाबंदी करा लिया है। तो इसके लिए आपको आगे आना होगा, अपने हक की प्राप्ति के लिए न्यायालय में आएँ और उचित कदम बढ़ाएं और वाद दायर करें। तो इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, यदि आपके पास में कागजात का अभाव है और जानकारी का भी अभाव है, तो इसके लिए सर्वप्रथम आप जमाबंदी सुधार का मुकदमा एडिशनल कलेक्टर के कोर्ट में कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में वंशावली की कॉपी होनी चाहिए, जिससे यह सिद्ध हो सके कि इस भूमि का आप भी शेयरदार हैं, क्योंकि वह भूमि, और आपको यह भी सिद्ध करना होगा कि वह संपत्ति आपकी पैतृक संपत्ति है। इसके लिए आपको बाप दादा के नाम से जो खतियान बना हुआ है, खतौनी बना हुआ है, खतरा बना हुआ है, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए, या यदि शेडिट के माध्यम से आपके पूर्वजों द्वारा ज़मीन खरीदी गई है तो उसकी कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। और यदि सर्टिफाइड कॉपी नहीं है तो फिलहाल आप छाया प्रति से भी काम चला सकते हैं, या फिर उस पर खतियान के द्वारा भी दावा कर देने से विपक्षी द्वारा भी इस तरह का कॉपी न्यायालय में जमा किया जा सकता है कि आखिरकार उनके ही नाम से अकेले जमाबंदी क्यों है।
इसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और फिर जब वह जवाब में कोई शेल्डेड या कुछ दानपत्र वगैरह फर्जी तरीके की दिखाते हैं तो उसका आप नकल ले सकते हैं और फिर उसको चैलेंज कर सकते हैं। ये रेवेन्यू कोर्ट के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं, परंतु यदि आपको यह कार्य जटिल लगता है या एडिशनल कलेक्टर के यहाँ आपका केस एडमिट होने में परेशानी हो रहा है तो इसके लिए आप कॉम्पिटेंट कोर्ट में अर्थात सिविल कोर्ट में पार्टीशन का मुकदमा दायर कर सकते हैं और इस तरह से कानूनी प्रक्रिया अपनाने से आप आसानी से अपने हिस्से की ज़मीन, अपना हक न्यायालय द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले कानूनी सलाह, अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि इस तरह के कानूनी सलाह, इस तरह के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक अवश्य करें।